मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जीवन पर आधारित फिल्म अजय कल सिनेमाघरों में रिलीज होगी। अयोध्या में संतों और श्रद्धालुओं ने फिल्म पोस्टर पर वैदिक मंत्रों के बीच तिलक कर पूजा अर्चना की। संत दिवाकराचार्य ने बताया कि ये फिल्म योगी आदित्यनाथ के आध्यात्मिक जीवन और राजनीतिक संघर्षों पर आधारित है और समाज को प्रेरित करेगी। संतों ने जनता से अपील की है कि वे सिनेमाघरों में जाकर फिल्म देखें और इसे सुपरहिट बनाने में सहयोग करें। टोल्ड स्टोरी ऑफ ए योगी फिल्म जो है कल के दिन रिलीज होने वाला है। आज हम लोग ने उनको स्वस्ति वाचन करके मांगलिक श्लोकों के द्वारा जो है पूजन करके समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, राष्ट्र की सांस्कृतिक के जो विरासत है, उत्तर प्रदेश के एक बड़े सूबे के जो मुखिया है ऐसे पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के जीवन पर आधारित यह फिल्म जो समाज के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति जागृत करता है, समाज को जोड़ने का काम करता है, समर्पण भाव को दर्शाता है, यह वास्तविकता को दिखलाता है। अभी तक जितने भी फिल्म देखे होंगे वह काल्पनिक था, वह कल्पना से जुड़ा हुआ व्यक्ति था। ये वास्तविकता से जुड़ा हुआ है, या धर्म से जुड़ा हुआ है, या राष्ट्र से जुड़ा हुआ है। ऐसे फिल्म को सभी हिंदू जनमानस को, विशेष करके युवाओं से, बच्चों से मैं आग्रह करूंगा जो अपने अंदर राष्ट्र के प्रति समर्पण, नेशन फर्स्ट की इच्छा अगर जागृत करना है तो फिल्म को देखिए, प्रमोट करिए। ऐसे महामानव के युग पुरुष को जो उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का काम किया, एक साधारण परिवार के घर में जन्म लेने वाला व्यक्ति, ऐसे जो महामानव जो बड़े सूबे का मुखिया है, एक ऐसे कठिन विषम परिस्थिति में समाज के लिए, राष्ट्र की एकता के लिए जो सतत निरंतर काम कर रहे हैं। कुछ ऐसे ओछी मानसिकता के लोग हैं, कट्टरपंथी जिहादी इस्लामिक कंट्री, जो इस फिल्म को बैन करने की बात करती है। भारतीय सनातन संस्कृति से उसे चिढ़ है, योगी जी से चिढ़ है जिन्होंने दंगाइयों को समाप्त करने का काम किया। ऐसे अतीक अंसारी जैसे दोगले जो है आतंकवादियों को मिटाने का काम किए, इसलिए ऐसे दूषित मानसिकता के लोगों को चिढ़ है। संपूर्ण जनमानस को इसे प्रमोट करके समर्थन करना चाहिए। इसी समर्थन के लिए पूज्य आज संत जो है इस समर्थन के लिए, सपोर्ट के लिए उतरा है। निश्चित रूप से इसे इतना देखिए कि सुपर डुपर हिट हो, संपूर्ण जनमानस देखे और अपने अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति, नेशन फर्स्ट की इच्छा जागृत करे, समाज सुधारने के लिए काम करे, सत पथ पे चले, धर्म पथ पे चले, तप मार्ग पे चले, अपने जीवन को सुधारे, राष्ट्र को भी बनावे। जिस तरह के सांसद चंद्रशेखर रावण जो पद भ्रष्ट है, स्वयं अपराधी है, अत्याचारी है, ऐसे दुराचारी, ऐसे जो है ओछी मानसिकता के लोग जो हमारे पूज्य जगतगुरु भगवान पद प्रतिष्ठित श्री राम भद्राचार्य जी महाराज के ऊपर टिप्पणी करता है, अभद्र जो है शब्दों का प्रयोग किया है, अत्यंत निंदनीय है, दुखद है। संपूर्ण जनमानस के अंदर आक्रोश है। ऐसे व्यक्ति के ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए जो देश के लिए, सनातन के लिए, राष्ट्र के लिए एक सूत्र में बांधने का काम करता है। ऐसे पूज्य जगतगुरु भगवान जो राष्ट्र के लिए समर्पित हैं, देश के लिए समर्पित हैं, समाज के लिए समर्पित हैं, एक एक रुपया समाज के लिए, दिव्यांग विश्वविद्यालय को जो बनाने का काम किए, कैंसर हॉस्पिटल बनाने की जो इच्छा जागृत रखने वाले व्यक्ति हैं, ऐसे युग पुरुष देश के लिए, राष्ट्र के लिए बार बार नहीं आते हैं। जब जब हो ही धर्म के हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रधरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीड़ा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुतानां धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्य परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ऐसे महामानव, ऐसे तपस्वी, ऐसे देव पुरुष बार बार नहीं आते हैं। भगवान की कृपा से जब जब धर्म पर हानि होता है, ऐसे विधर्मी, ऐसे अत्याचारी, दुराचारी के ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं अयोध्या से महंत आचार्य सीताराम दास मांग करूंगा उत्तर प्रदेश के सरकार से, जो लगातार सनातन संस्कृति के ऊपर कुठाराघात करता है, समाज को तोड़ने का काम करता है, समाज के मौलिक अधिकार पर जो कुठाराघात करता है, ऐसे चंद्रशेखर रावण के ऊपर कठोर कार्रवाई करिए। जो हमारे संतों के ऊपर, हमारे देवी देवताओं के ऊपर, भगवान के ऊपर आए दिन अनाप शनाप बोलता रहता है, अभद्र बात बोलता है, अभद्र टिप्पणी करता है, इसके ऊपर कठोर कार्रवाई हो। जब तक कठोर कार्रवाई नहीं होगा तब तक हमारा सनातन संस्कृति सुरक्षित नहीं रहेगा। सनातन को सुरक्षित करने वाले एक संत है, जब तक संत है तभी तक सनातन है, जब तक सनातन है तभी तक यह राष्ट्र है, राष्ट्र नहीं है तो हम आप नहीं रह सकते हैं। ऐसे राष्ट्र पर कुठाराघात करने वाले व्यक्ति के ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए।
उत्तम प्रदेश बनाने का काम। देखिए, एक फिल्म आ रही है अजय अनटोल्ड स्टोरी ऑफ योगी, जो कल्पना नहीं बल्कि वास्तविकता पर आधारित है और इस फिल्म का विरोध तमाम इस्लामिक कंट्रियों में किया जा रहा है। इसलिए पहली बार जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हिंदू हृदय सम्राट गोरक्षनाथ पीठाधीश्वर श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के जीवन पर आधारित है, इस फिल्म के समर्थन और सपोर्ट में साधु संत समाज आया है और हम खुलकर इस फिल्म का समर्थन करते हैं जो 19 तारीख को सिनेमा हॉलों में रिलीज होने जा रही है। अजय अनटोल्ड स्टोरी ऑफ योगी आदित्यनाथ है। मैं सभी हिंदू जनमानस से निवेदन करूंगा कि जिन्होंने उत्तर प्रदेश को दंगा भय मुक्त बनाया है, हमारी बहन बेटियों और हमको सुरक्षा प्रदान की है, जो जनसामान्य के मूलभूत जरूरतों को पूरा करने का काम किया है, जिन्होंने सड़क शौचालय इत्यादि के सुविधाओं से लैस किया उत्तर प्रदेश को, एक्सप्रेस वे और मेडिकल कॉलेजों को देने का काम किया है, तमाम स्कूल्स और जो है IIT जैसे बड़े बड़े स्कूलों को देने का काम किया है, मेडिकल कॉलेजेस को देने का काम किया है। ऐसे हमारे मुख्यमंत्री, क्योंकि कहा जाता है वृक्ष कबहु नहीं फल बके, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर। ऐसे उत्तराखंड की पहाड़ियों में जन्म लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी महाराज एक सामान्य से परिवार से निकल कर आते हैं और गोरक्षनाथ पीठाधीश्वर बनते हैं और उनके निरंतर तप त्याग और तपस्या और जनमानस की सेवा की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश की जनता ने उन्हें लोकप्रिय मुख्यमंत्री के रूप में, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री के रूप में शुमार करता है और वो देश के मुख्यमंत्री बनके एक अलग ही छवि लेने वाले मुख्यमंत्री बन जाते हैं, जिनका बुलडोजर रोल मॉडल होता है। यदि आप चाहते हैं कि बुलडोजर के बाद रोलर रिलीज हो जाए और जितनी खुदाई हुई है उतनी पिटाई भी हो, तो फिर से अजय अनटोल्ड स्टोरी ऑफ योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के इस फिल्म को देखिए जो वास्तविकता पर आधारित है और इसको सुपर हिट बनाइए, इसको खूब समर्थन दीजिए, खूब प्रेम दीजिए और जितना जिहाद और फतवा इस फिल्म का जारी हो उतना ही समर्थन हिंदू समाज को इस फिल्म के माध्यम से मिलना चाहिए। और ये फिल्म भारत की कहानी है, ये फिल्म भारत की जुबानी है, ये फिल्म उत्तर प्रदेश की है, उत्तर प्रदेश के आम जनमानस की है, संपूर्ण भारत की है। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा इस फिल्म को देखने की मैं अपील करता हूं। हर वर्ग, हर समाज से, हर क्षेत्र से, हर लोग से, मैं मानता हूं कि सभी वर्ग के लोगों को आगे आना चाहिए और इस फिल्म को सपोर्ट और सहयोग करना चाहिए। जय श्री राम। महाराज जी, जो नगीना से जबरन सांसद चुन लिया गया, मैं मानता हूं दुर्भाग्य से चुना गया, एक्सीडेंटली सांसद है और ऐसे सांसदों का कोई मोल भाव नहीं है, कोई तोल और तुलना नहीं है। ये ना बोल के हैं, ना चाल के हैं, ना खान के हैं, ना पियन के हैं और न संस्कार के हैं। ऐसे मैं मानता हूं निर्गुणी संस्कारहीन व्यक्ति को शर्म आनी चाहिए, लज्जा आनी चाहिए और सामूहिक रूप से आकर माफी मांगनी चाहिए। जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी राम भद्राचार्य जी महाराज संपूर्ण हिंदू समाज के गौरव हैं। वो चाहे भारत का हिंदू हो, चाहे जो है 93 देशों के किसी भी अन्य देश में रह रहा हो हिंदू हो, वो गर्व करता है अपने धर्म गुरु पर। अपितु उनके पास नेत्र नहीं है, लेकिन उनके पास शास्त्रों के नेत्र हैं, उनके पास धर्म के नेत्र हैं, उनके पास राष्ट्र नैतिकता के नेत्र हैं, उनके पास सभी को साथ लेकर चलने के नेत्र हैं। लेकिन मानववाद का विरोध करके राक्षसवाद का समर्थन करे चंद्रशेखर रावण। अरे किस मुंह से तुम बात करते हो? क्यों मानववाद का तुम विरोध करते हो? क्यों राक्षसवाद की प्रवृत्ति को तुम बढ़ावा देते हो? ऐसे राक्षसवादियों का यदि अयोध्या सहित पूरे भारत में भी कहीं जो है राजनीतिक मंच सजाया जाए तो इनका विरोध किया जाना चाहिए। और जगत गुरु राम भद्राचार्य जी महाराज जी के उत्तराधिकारी रामचंद्र दास जी महाराज जी से अध्यक्ष दिवाकराचार्य महाराज प्रार्थना पूर्वक आग्रह एवं निवेदन करता हूं, जिस प्रकार से हिंदू भावनाओं और धार्मिक भावनाओं को आहत करने का काम ये व्यक्ति कर रहा है, इसके ऊपर समय रहते मानहानि का दावा करना चाहिए और इसके ऊपर केस करना चाहिए, इसके ऊपर कार्यवाही करनी चाहिए। हमारे जगत गुरु को अंधा बोलने का किसी को अधिकार नहीं है। उनके पास शास्त्रों का नेत्र है, वो चलते फिरते विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है, उनके पास शास्त्रों की श्रृंखला उनके जुबानों पर है। भगवती सरस्वती उनको व्याप्त हैं। वो जो कहते हैं वो घटित होता है, वही सही होता है। उन्होंने राम जन्मभूमि के लिए गवाही दी थी। आज राम मंदिर के 500 वर्षों के संघर्षों पर पूर्ण रूप से विराम हुआ तो उसकी एक कड़ी थे राम भद्राचार्य जी। और मथुरा में भी कृष्ण जन्मभूमि बनेगी तो उसकी भी खड़ी रहेंगे हमारी साधु संत। और उन पर इस प्रकार से आपत्तिजनक बयान हिंदू समाज स्वीकार नहीं करता है। चंद्रशेखर रावण को समय रहते गिरफ्तार करना चाहिए। प्रशासन से अध्यक्ष मैं दिवाकराचार्य महाराज आग्रह करता हूँ। निश्चित ही अनैतिकता है, ये अवैधानिकता है और अपमान उन तमाम लोगों का है जो दिव्यांग तो हैं पर राष्ट्र हित में निरंतर अपने आप को समर्पित कर रहे हैं। ये अपमान उन करोड़ों करोड़ दिव्यांगों का है और उन सभी दिव्यांगों की तरफ से मैं चंद्रशेखर रावण से नम्रता पूर्वक मनुवादी मानवता में विश्वास रखते हुए दिवाकराचार्य महाराज निवेदन करता हूं कि साहब माफी मांग लीजिए। ये राक्षसवाद बहुत दिन तक चलने वाला नहीं है, उखाड़ के फेंक दिए जाएंगे, बहुत दिन तक चलने वाले नहीं हैं आप। और इसी प्रकार से आपकी जुबान चलती रही तो आपको जवाब उसी प्रकार से मिलेगा जिस प्रकार से आप वाचाल होके बोल रहे हैं।